और आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई परवाह नहीं। दिल्ली में पूरी बीजेपी सरकार इकट्ठी हो रही है और किसान भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और कल गोहाना में किसान इकट्ठे होंगे और जो 3 कृषि कानून हैं उसकी प्रतियां जलाई जाएंगी और अपने किसान भाइयों को यह बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से इस देश की, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। निजी कंपनियां कितना नुकसान करती हैं, बहुत सारा नुकसान करती हैं निजी कंपनियां, और ये कहते हैं कि किसानों के बड़े फायदे होंगे। ये जो गुमराह कर रही है सरकार, उसके बारे में बताया जाएगा कि निजी कंपनियां कैसे लूटेंगी, क्योंकि हमारे पास उदाहरण हैं। 4 साल पहले उत्तराखंड में इकबाल पर शुगर मिल है, वो प्राइवेट है, उसमें गन्ना डाला हरियाणा प्रदेश के किसानों ने, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गन्ना था। प्रदेश की शुगर मिलें हाथ खड़ी कर गई थी कि हम इसको पीड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारे किसान भाई वहाँ लेके गए। उत्तराखंड में 325 का रेट था सरकार का, लेकिन 250 से लेकर 300 रुपये तक लूटा गया और वो 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। 34.25 करोड़ रुपए बकाया है। इसको लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और करनाल के सांसद से मुलाकात की थी कि हमारा पैसा दिलवाइए। बड़ौदा बाई इलेक्शन था तब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात भी करवाई थी और हमारे को आश्वासन भी दिया था, और खाली आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस देश के किसानों को लूट रही हैं। अकेले 2019 की बात करूं मैं, अकेले कथुरा गांव का पीएनबी बैंक है, उसमें 110 आदमी ऐसे हैं जिनका कोई पैसा नहीं मिला है। उसकी भी मुलाकात कृषि मंत्री से हम कर चुके हैं और जो कृषि विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं रंगीराम और ज्वाइंट सेक्रेटरी डूडी जी, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन कई बार दे लिया हमारे को कि या तो बैंक आपका पैसे देगा, बैंक की गलती है तो, यार बीमा कंपनी की गलती है तो बीमा कंपनी देगी, लेकिन अब वो भी मुकर गए हैं। कह रहे हैं कि ये तो एक कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब मॉनिटरिंग कमेटी, वो फैसला करेगी। यानी कि अगर ये सरकारी कंपनी होती तो हमारा पैसा कभी का मिल लिया होता। ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वाले इनको लालच दे देते हैं नेताओं को, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम कितने ही बताएं नुकसान। अगर ये 3 काले कानून लागू हो जाते हैं तो इस देश की जनता त्राई मर जाएगी, करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। अब पहले तो इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की कि ये तो मात्र किसानों का आंदोलन है, दूसरी जनता का कोई लेना देना नहीं है। अब पूरे देश की जनता समझ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि किसान को तो फायदा है इन बिलों से, दूसरी जनता को नुकसान है। यानी कि एक आपस में पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश का, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई और दूसरा लोग है, वो इस सच्चाई को जान चुके हैं और पूरे देश की जनता का समर्थन हमारे को मिल चुका है। और 26 तारीख की भारी से भारी तैयारियां हो चुकी हैं। गांव-गांव में कमेटियां बन चुकी हैं और बनने लग रही हैं और जल्द ही 2-4 दिन में हर गांव की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी उन कमेटी के लोगों की, और बड़ा उत्साह है। उस दिन कोई घर से आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि इस आंदोलन में हिस्सा ना ले। जिस भाई के पास जेसीबी है वो जेसीबी लेकर चलेगा, कंबाइन है कंबाइन लेकर चलेगा, ट्रैक्टर है ट्रैक्टर लेकर चलेगा, साइकिल है साइकिल लेकर चलेगा, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल लेकर चलेगा। जो भी साधन होगा वहाँ पहुँचेगा। 24 तारीख तक वहाँ सभी लोग दिल्ली में पहुँच जाएंगे और तो 26 तारीख का ट्रैक्टर परेड का प्रोग्राम है, उसमें हमारे किसान लीडर जो भी आदेश देंगे वो हम ऐसा ही पूरा करेंगे। और बड़ा दुख का विषय है, इस देश के प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्री ने इन हमारे जो किसान शहीद हुए हैं एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, कैमला गांव में जिस तरह का प्रकरण हुआ उसके बाद तकरीबन 900 किसानों को बताया जा रहा है मामले दर्ज कर लिए हैं, क्या कार्रवाई रहेगी आगे? अरे 900 बजे क्या है, ये 90 लाख पे मुकदमे दर्ज कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कैमला गांव में जो किसानों ने अपनी बहादुरी दिखाई है वो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और आगे भी करना चाहिए। और जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा, चाहे बीजेपी है चाहे जेजेपी है, किसी भी नेता, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, किसी भी गांव में इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट चेतावनी है। आगे भी इसी तरह करेगा? बिल्कुल, जब तक हमारी बात को नहीं माना जाता आगे भी इसी तरह रहेगा, 100% रहेगा। और इसकी जिम्मेवारी भारतीय किसान यूनियन की है और हमारी है और हर नागरिक की है। हमें कोई चिंता नहीं है मुकदमे भला कितने कर लो, मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इस देश के किसान और मजदूरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी और आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए हम कुछ कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई परवाह नहीं है।